कान्हा हादसे में जाँ बहक बच्चों के अहले खाना पर गम के पहाड़ टूट पड़े। जान किसी हारने वाली महानूर के मामू भी गमज़दा। बोल न्यूज़ को बताया कि हम काम पर थे तो इतला मिली कि हादसा पेश आया है। बच्ची 3-4 साल से ट्यूशन सेंटर में तालीम हासिल कर रही थी। मांझी दी क्या नाम था उसका? जी महानूर नाम था। और कितने अरसे से पढ़ रही थी? 3-4 साल से पढ़ रही थी। तो क्या वाकया आपको कैसे इत्तला मिली? ये हम तो काम पे थे तो 3-4 बजे इत्तला बची तो छत गिर गई तो बच्चे नीचे आ गए। तो जब आप पहुंचे तो बच्ची की डेड बॉडी निकाल ली गई थी? हाँ निकाल ली थी। तो अब डेड बॉडी यहाँ वापस आ गई है? आ गई वापस। तो क्या समझते हैं ये एकेडमी क्या पहले चेक नहीं की गई थी कि इसकी दीवार ठीक है, SOP के मुताबिक ये कमरा बना हुआ है या नहीं बना हुआ? नहीं, ये बस खस्ता हालत थी इसलिए वो गिर गई छत। लाहौर कान्हा के इलाके में अफसोसनाक वाक़या। ट्यूशन की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक वाले बच्चों की अहले खाना गम से निढाल हैं। मजीद जानते खुर्रम मलिक से जो कान्हा में मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। जी खुर्रम, अफसोसनाक वाक़े की मजीद तफसीलात क्या हैं? कान्हा के इलाके में आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि छत जो है वो गिर जाती है, जिसके नतीजे में 14 बच्चे जो है वो जाँ बहक हो जाते हैं और 8 की इत्तला ये मिल रही है कि वो इस वक्त भी ज़ेरे इलाज हैं हॉस्पिटल में। और तकरीबन रेस्क्यू का 3 से 3.5 घंटे ऑपरेशन जो है वो जारी रहता है। इस वक्त जिस इलाके में हम मौजूद हैं यहाँ पर क़यामत का मंजर है। हर घर में जो है वो एक लाश जो है वो पड़ी हुई है। आप मेरे कैमरामैन अगर हसन खान आपको दिखाएं तो यहाँ पर एक क़यामत का मंजर है। और यकीनन ये वो बच्चे हैं जो तालीम हासिल करने के लिए अपनी एकेडमी गए और ट्यूशन उन्होंने जाना था, जिनके वालिदैन ने बड़ी मोहब्बत के साथ प्यार के साथ जो उन्हें एकेडमी भेजा और वो एकेडमी गए और वापस जो है उनकी लाशें आई। ये कितना वाक़या इस इलाके के बता कि 14 जो जाँ बहक अफराद हैं वो इसी इलाके के हैं, इसी गली मोहल्ले के हैं। ये मेरे बाएं जानिब जो है यहाँ पर एकेडमी थी और दाएं जानिब कुछ ज़्यादा फासला नहीं, बिल्कुल करीब ही जो घर हैं अहले इलाका हैं उनके बच्चे जो है इस ट्यूशन में पढ़ते थे। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे तो सब दे साझे जवान जम्मे पले ते थे ही है तो पढ़ने पाया माँ प्यो ने तालीम हासिल कर। अच्छा, जो बच्चे 14 माजी जो बच्चे 14 जाँ बहक हुए हैं वो इसी इलाके के हैं सारे? उधर भी फौत होए नहीं, इधर भी आ भी इस तो होर भी अगे होणगे। इस टाइम ये मोहल्ले में क़यामत का मंजर आए वाकई मोहल्ला अहले फैमिली जो है वो गम में निढाल है। यहाँ पर जो बच्चों की वालदा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कितने अरसे से बच्चे एकेडमी पढ़ रहे हैं? जो मेरे बच्चे पढ़न लगे मैं स्कूल जान तो पहले भी बच्चे इधर ही पाए सी। स्कूल जान लगे तावी स्कूल की भी टीचर सी, स्कूल की भी जाती थी। तो आपको बाजी कैसे पता लगा छत गिर गई है? और आवे हाँ घर साडा मैनू यकदम पता लगा छत डेगी बच्चे थले आ गए भजी गई। क्या नाम था आपके बच्चे? अब्दुल्ला मेरे पुत्र का नाम। उम्र थी? 7 साल। कौन सी क्लास में पढ़ता था? 1 तमाम यहाँ पर जो अफराद खड़े हैं वो गम में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि ये बच्चे तालीम हासिल करने के लिए गए थे और वापस जो है वो उनकी लाशें आई हैं। और यकीनन यहाँ पर जो एकेडमी थी, जो एकेडमी की टीचर बताया जा रहा है जिसका नाम नबीला बताया जा रहा है, उसके भी ज़ख्मी होने की इत्तला जो है वो मिल रही है। और वो टीचर इस वक्त शदीद जो है वो ज़ख्मी हैं, जिन्हें जनरल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। और पुलिस की नफरी जो है वो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। और अब जो हॉस्पिटल में जिनका पहुंचकर इंतकाल हुआ है उनकी मैयतें वापस लाने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। जी, अहम खबर है, अफगान तालिबान रजीम की पाकिस्तानी इलाकों पर ड्रोन हमलों की कोशिश नाकाम बना दी गई थी। जून को अफगान तालिबान ने सरहद पार से 4 देसी साख्ता ड्रोन भेजे। पाकिस्तान के मजबूत फिजाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन की फौरी निशानदही की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 ड्रोन कामयाबी से तबाह कर दिया। ISPR के मुताबिक ड्रोन हमले की कोशिश को बलूचिस्तान में नाकाम बनाया गया। अफगान तालिबान रजीम की पाकिस्तानी इलाकों पर ड्रोन हमलों की कोशिश नाकाम। 30 जून को अफगान तालिबान ने सरहद पार से 4 देसी साख्ता ड्रोन भेजे। पाकिस्तान के मजबूत फिजाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन की फौरी निशानदही की है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 ड्रोन कामयाबी से तबाह कर दिए। ISPR
के मुताबिक ड्रोन हमले की कोशिश को बलूचिस्तान में नाकाम बनाया गया है। बलूचिस्तान में ड्रोन हमले की जो कोशिशें हैं उनको मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों ड्रोन्स कामयाबी से तबाह किए हैं, जबकि ISPR के मुताबिक चारों ड्रोन को कामयाबी से तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान के मजबूत फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन की फौरी निशानदेही की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों ड्रोन कामयाबी से तबाह कर दिए। ड्रोन हमले की कोशिश को बलूचिस्तान में नाकाम बना दिया गया है। ये जो कोशिशें हैं इनको बलूचिस्तान में नाकाम बनाया गया। दहशतगर्दाना कोशिशें, अफगान तालिबान रजीम की पाकिस्तानी इलाकों पर ड्रोन हमलों की कोशिश नाकाम बना दी गई। 30 जून को अफगान तालिबान ने सरहद पार से 4 देसी साख्ता ड्रोन भेजे। पाकिस्तान के मजबूत फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन की फौरी निशानदेही की है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों ड्रोन कामयाबी से तबाह कर दिए। अपर चतराल में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल है। तहसील मस्तूम के मुख्तलिफ गाँवों और बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रेले से घरों मवेशियों को नुकसान पहुँचा। खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। बागात तबाह। बरसाती नालों में तूफ़ानी ने सड़कों को तबाह कर दिया। पीने के पानी वाटर स्कीम के पाइप भी सैलाब बाहर ले गया है। अपर चतराल में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल, जबकि तहसील मस्तूम के मुख्तलिफ गाँव बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बढ़ने लगी है। सैलाबी रेले से घरों मवेशियों को नुकसान पहुंचा। खड़ी फसलें बागात तबाह हो चुके हैं। बरसाती नालों में तूफ़ानी ने सड़कों को तबाह कर दिया। पीने के पानी वाटर स्कीम के पाइप भी सब बाहर ले गया है। सैलाबी सूरत हाल है। तहसील मस्तूम के मुख्तलिफ गाँव और बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि गम की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। फॉरेंसिक टीमें पहुंच चुकी हैं। हतमी रिपोर्ट कल तक वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। मज़ीद उनका क्या कहना है जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से, जो उनके हमरा मौजूद हैं। जी अफजाल, मज़ीद क्या कहना है वज़ीर सेहत पंजाब का? वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान भाई बताइएगा, वाक़े के हवाले से डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी आप हेड कर रहे हैं। रेस्क्यू ने टाइमली रिस्पॉन्ड किया और उनकी वजह से जो बच्चे बचे हैं, क्या उसमें रेस्क्यू का कितना किरदार, और जो बच्चे क्रिटिकल इंजर्ड हैं उनकी अपडेट बताइए। क़यामत सुग़रा है। 14 बच्चे अल्लाह को प्यारे हुए हैं। ज़ख्मियों को ट्रीटमेंट डॉक्टर्स हमारे कर रहे हैं। दुख की घड़ी है, तो मैं समझता हूँ कि अदारों ने जो मैक्सिमम कर सकते थे उन्होंने मैक्सिमम काम किया। और सर, जो इमारत का छत जो गिरी है घर की, उसके हवाले से कोई रेस्क्यू ने आपको इनिशियली अपडेट किया है? कोई इब्तदाई रिपोर्ट हुकूमत के पास अभी तक आई है? उस पर कलेक्टिव एक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पहला तो था बच्चों को इनखला करना, उनका ट्रीटमेंट, फिर एक इतनी गम की घड़ी है, फोरेंसिक की टीमें पहुँच चुकी हैं। तो कल तक इसको इंशाल्लाह एक इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो CM साहबा को सबमिट की जाएगी और उसमें जो भी ज़िम्मेदार होगा उसका तयन करके कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि फोरेंसिक की टीमें जो हैं वो मुतासरा घर पर पहुंच चुकी हैं और कल तक जो है इसकी हतमी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी और जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर वज़ीर आज़म का बड़ा फैसला सामने आ गया है। वज़ीर आज़म ने नैब की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। नैब के ग्रेड 21 के अफसर GIT सरबराह मुकर्रर। नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। GIT में FIA और SECP के नुमाइंदे भी शामिल। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के इंतज़ामी अमूर का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने GIT को रिपोर्ट जमा कराने के लिए 60 दिन की मोहलत दे दी है। GIT को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 60 दिन की जो ये मोहलत है वो दी गई है, जबकि आपको बताएं कि बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। GIT में FIA और SECP शामिल हैं, जबकि वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के इंतज़ामी अमूर का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाएगा। बारीक बीनी से इंतज़ामी अमूर का जायज़ा होगा, जबकि वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए 60 दिन की मोहलत दी है। वज़ीर आज़म की जानिब से 60 दिन की मोहलत दी गई है। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के इंतज़ामी अमूर का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने GIT को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 60 दिन की मोहलत दे दी। GIT में FIA SECP के नुमाइंदे भी शामिल हैं, जबकि वज़ीर आज़म ने नैब की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी है। नैब के ग्रेड 21 के अफसर GIT सरबराह मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर वज़ीर आज़म का ये बड़ा फैसला है जो कि सामने आया है। वज़ीर आज़म ने नैब की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी है। नैब के ग्रेड 21 के अफसर GIT सरबराह मुकर्रर, जबकि बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर वज़ीर-ए-आज़म का ये बड़ा फैसला है। वज़ीर-ए-आज़म ने नैब की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम को तश्कील दिया है, जबकि नैब के ग्रेड 21 के अफसर GIT सरबराह मुकर्रर। बाकायदा तौर पर ये नोटिफिकेशन है जो कि अब जारी किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने GIT को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 60 दिन की मोहलत दी है। रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 60 दिन की मोहलत दे दी गई है। कान्हा हादसे में जाँ बहक बच्चों के अहले खाना पर गम के पहाड़ टूट पड़े। जान की हारने वाली महानूर के मामू भी गमज़दा। बोल न्यूज़ को बताया कि हम काम पर थे तो इतला मिली कि हादसा पेश आया है। बच्ची 3-4 साल से ट्यूशन सेंटर में तालीम हासिल कर रही थी। मांझी दी क्या नाम था उसका? जी महनूर नाम था। महानूर नाम था। और कितने अरसे से पढ़ रही थी? 3-4 साल से पढ़ रही थी। तो क्या वाकया आपको कैसे इत्तला मिली? ये हम तो काम पे थे तो 3-4 बजे इत्तला बची तो छत गिर गई तो बच्चे नीचे आ गए। तो जब आप पहुंचे तो बच्ची की डेड बॉडी निकाल ली गई थी? हाँ, निकाल ली थी। तो अब डेड बॉडी यहाँ वापस आ गई है? आ गई वापस। तो क्या समझते हैं ये एकेडमी क्या पहले चेक नहीं की गई थी कि इसकी दीवार ठीक है, SOP के मुताबिक ये कमरा बना हुआ है या नहीं बना हुआ? नहीं, ये बस खस्ता हालत थी इसलिए वो गिर गई छत। लाहौर कान्हा के इलाके में अफसोसनाक वाक़या। ट्यूशन की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक वाले बच्चों की अहले खाना गम से निढाल हैं। मजीद जानते खुर्रम मलिक से जो कान्हा में मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। जी खुर्रम, अफसोसनाक वाक़े की मजीद तफसीलात क्या हैं? कान्हा के इलाके में आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। घर की छत जो है वो गिर जाती है, जिसके नतीजे में 14 बच्चे जो है वो जाँ बहक हो जाते हैं और 8 की इत्तला ये मिल रही है कि वो इस वक्त भी ज़ेर इलाज हैं हॉस्पिटल में। और तकरीबन रेस्क्यू का 3 से 3.5 घंटे ऑपरेशन जो है वो जारी रहता है। इस वक्त जिस इलाके में हम मौजूद हैं यहाँ पर क़यामत का मंजर है। हर घर में जो है वो एक लाश जो है वो पड़ी हुई है। आप मेरे कैमरामैन अगर हसन खान आपको दिखाएं तो यहाँ पर एक क़यामत का मंजर है। और यकीनन ये वो बच्चे हैं जो तालीम हासिल करने के लिए अपनी एकेडमी गए और ट्यूशन उन्होंने जाना था, जिनके वालिदैन ने बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ जो है एकेडमी भेजा और वो एकेडमी गए और वापस जो है उनकी लाशें आई। ये कितना वाक़या इस इलाके के बता कि 14 जो जाँ बहक अफराद हैं वो इसी इलाके के हैं, इसी गली मोहल्ले के हैं। ये मेरे बाएं जानिब जो है यहाँ पर एकेडमी थी और दाएं जानिब कुछ ज़्यादा फासला नहीं, बिल्कुल करीब ही जो घर हैं, अहले इलाका हैं, उनके बच्चे जो है इस ट्यूशन में पढ़ते थे। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे तो सब दे साझे जवान जम्मे पले ते इत्थे ही है ते पढ़ने पाया माँ प्यो ने तलीम हासिल करन। अच्छा, जो बच्चे 14 जाँ बहक हुए हैं वो इसी इलाके के हैं सारे? उधर भी फौत होए नहीं, इधर भी आ भी इस तो होर भी अगे होणगे। इस टाइम ये मोहल्ले में क़यामत का मंजर आए वाकई मोहल्ला अहले फैमिली जो है वो गम में निढाल है। यहाँ पर जो बच्चों की वालदा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कितने अरसे से बच्चे एकेडमी पढ़ रहे हैं? जो मेरे बच्चे पढ़न लगे, मैं स्कूल जान तो पहले भी बच्चे इधर ही पाए सी। स्कूल जान लगे तावी स्कूल की भी टीचर सी, स्कूल की भी चलनी थी। तो आपको बाजी कैसे पता लगा छत गिर गई है? और आवे हाँ घर साडा मैनू यकदम पता लगा तो छत डेगी, बच्चे थले आ गए, भजी गई। क्या नाम था आपके बच्चे? अब्दुल्ला मेरे पुत्र का नाम। कितनी उम्र थी? 7 साल। कौन सी क्लास में पढ़ता था? 1 तमाम यहाँ पर जो अफराद खड़े हैं वो गम में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि ये बच्चे तालीम हासिल करने के लिए गए थे और वापस जो है वो उनकी लाशें आई हैं। और यकीनन यहाँ पर जो एकेडमी थी, जो एकेडमी की टीचर बताया जा रहा है, जिसका नाम नबीला बताया जा रहा है, उसके भी ज़ख्मी होने की इत्तला जो है वो मिल रही है। और वो टीचर इस वक्त शदीद जो है वो ज़ख्मी हैं, जिन्हें जनरल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। और पुलिस की नफरी जो है वो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। और अब जो हॉस्पिटल में जिनका पहुँचकर इंतकाल हुआ है उनकी मैयतें वापस लाने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। जी, सवात की तहसील कबल में घरेलू नाचाकी पर गोलियां चल गईं। मुलजिम ने घर में फायरिंग करके बीवी, बेटी और दामाद को कत्ल कर दिया। फायरिंग का वाक़या कोजा बांडई में पेश आया है। इलाके में खौफ व हिरास है। फायरिंग का ये वाक़या पेश आया। अपने नाज़रीन को बताएंगे। सवात की तहसील कबल में घरेलू नाचाकी पर गोलियां चल गईं। मुलजिम ने घर में फायरिंग करके बीवी, बेटी और दामाद को कत्ल कर दिया। फायरिंग का वाक़या कोसा बांडई में पेश आया। इलाके में खौफ व हिरास पाया जाता है। यह अफसोसनाक वाक़या सवात की तहसील कबल में घरेलू नाचाकी पर गोलियां चल गईं। मुलजिम ने घर में फायरिंग करके बीवी, बेटी और दामाद को कत्ल किया है।
लाहौर काना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का वाकया। पुलिस ने इन्फोर्समेंट अफसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा मिस्त्री समेत घर के 4 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है, जबकि गफलत लापरवाही की दफात शामिल हैं। खस्ता हल छत दौरान मुरम्मत इजाफी बोझ के बाइस गिर गई। नाखुशगवार वाक़े में 14 बच्चे जाम बहक और 6 ज़ख्मी। वाकया ट्यूशन सेंटर चलाने वाली आमिला भी ज़ख्मी हुई हैं। वाक़े में ये आपको बताएं कि लाहौर काना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का ये वाक़या है। पुलिस ने इन्फोर्समेंट अफसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल। इलाके में जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, यहाँ की फ़िज़ा जो है वो सोगवार और हर आंख जो है वो अश्कबार है। 14 बच्चों की जो है वो डेथ हुई है। अब उन बच्चों की जो है वो नमाज जनाजा अदा करके उनकी तदफीन कर दी गई है। ताज़ियत के लिए जो है वो शहरियों और अहले इलाका का यहाँ पर तांता बंधा हुआ है। मेरे साथ एक अहले इलाका खातून मौजूद हैं। अब बताइएगा, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, सब लोग यहाँ पर गमज़दा हैं, हर आंख जो है वो हमें नम दिखाई दे रही है, क्या कहेंगी? सर मैं ना इस अकेडमी में ना मेरी पोती भी पढ़ती थी, लेकिन कल जो है ना ऐसा वाक़या हुआ कि मैंने अपनी पोती को ना नहीं भेजा। तो वो खुद से कह रही थी कि मैंने नहीं जाना दादो, मैंने नहीं जाना। तो मैंने नहीं भेजा। टीचर का फ़ोन आया मुझे कि आपने अपनी पोती को नहीं भेजा। तो मैंने कहा बेटा मैं आज नहीं कल भेज दूँगी। तो कहती चलें कल आना और फ़ीस भी लेकर आना। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे आवाज़ आई कि ना छत गिर गई। ज़्यादा तादाद उनकी 35 तादाद थी, 35-40। तो वो बच्चे जो ना नीचे दब गए। तो ना हमें तो फिर आगे नहीं होने दिया, तो निकालते रहे बच्चे। बच्चों की डेथ हो गई। माएँ जो है ना, जिनकी माएँ का घर उजड़ गया, वो तो दुनिया ही उजड़ गई उनकी। तो वो तो देखें आप आगे से, आप खुद ही सभी देख रहे हैं क्या हो रहा है उनके साथ। अब मैं खुद देख के आई हूँ, 3 बच्चे एक घर से गए हैं तो उनकी माँ तो होश में नहीं है। तो सर ये तो हम कहते हैं कि ये टीचर का कसूर है, इनके घर वालों का कसूर है, क्योंकि मज़दूर लगाए हुए थे इन्होंने। मज़दूरों को अगर ना लगाते, बच्चों को जो है ना छुट्टी दे देते। जो अगर बच्चों को छुट्टी नहीं देनी थी तो किसी साइड पे रख के उनको पढ़ा देते, लेकिन मज़दूर भी लगाए हुए और साथ बच्चों को भी बिठाया हुआ। तो ये तो हम तो ये कहेंगे कि इनका ही कसूर है, इनका करें। जी बिल्कुल, जो अहले इलाका है उनका कहना है कि बच्चे यहाँ पर ज़ेरे तालीम थे और ट्यूशन टाइमिंग के दौरान जो हैं वो घर की तामीरात जारी थी, जिसकी वजह से जो है अहले इलाका का कहना है कि जो अहले खाना है, इस घर से जो ताल्लुक़ रखने वाले फैमिली है वो ज़िम्मेदार है। टीचर, उनके हस्बैंड और पुलिस पहले ही जो है वो उनके हस्बैंड और मिस्त्री और मज़दूरों को जो है वो हिरासत में ले चुकी है, जबकि टीचर जो हैं वो लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में ज़ेरे इलाज हैं। अफजाल बहुत शुक्रिया। इशाल फातिमा के इस मरकज़ी मुलजिम के फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने पुलिस मोटरसाइकिल से छलांग लगा दी। जंग में वाक़या पेश आया। हादसे में मुलजिम खलील की टांग टूट गई, अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े में मोटरसाइकिल सवार पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी। झंग पुलिस ने मुलजिम को दोबारा तहवील में ले लिया है। आपको बताएं कि झंग पुलिस ने मुलजिम को दोबारा से तहवील में लिया है। वाक़े में मोटरसाइकिल सवार पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। हादसे में मुलजिम खलील की टांग टूट गई। नए माली साल के बजट के फैसलों पर अमल दरामद शुरू। दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी में नुमाया कमी, जबकि रेगुलेटरी ड्यूटी वाली मखसूस टैरिफ लाइन्स को कमी से मुस्तस्ना करार दिया गया है। कौमी टैरिफ पॉलिसी के तहत रेगुलेटरी ड्यूटी मरहलावार ख़त्म करने का फैसला। हुकूमत 2030 तक रेगुलेटरी ड्यूटी मुकम्मल ख़त्म करेगी। निज़ाम को सादा बनाया जाएगा। नए माली साल के बजट के फैसलों पर अमल दरामद शुरू। दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी में नुमाया कमी। साथ साथ FBI का नया SRO जारी कर दिया गया। रेगुलेटरी ड्यूटी की ज़्यादा से ज़्यादा शरह 20% मुकर्रर। रेगुलेटरी ड्यूटी वाली मखसूस टैरिफ लाइन को कमी से मुस्तस्ना करार दिया। कौमी टैरिफ पॉलिसी के तहत रेगुलेटरी ड्यूटी मरहलावार ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है। हुकूमत 2030 तक रेगुलेटरी ड्यूटी मुकम्मल ख़त्म करेगी। निज़ाम को सादा बनाया जाएगा। कौमी टैरिफ पॉलिसी के तहत रेगुलेटरी ड्यूटी मरहलावार ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है। हुकूमत 2030 तक रेगुलेटरी ड्यूटी मुकम्मल ख़त्म करेगी। पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में नुमाया पेशरफ्त। सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद मजबूत होने लगा। 2026 की पहली छमाही में 9 कंपनियों ने 20 अरब से ज़्यादा सरमाया इकट्ठा किया। मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम, डेयरी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी। SECP इस्लाहत से कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिला। पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में नुमाया पेशरफ्त। सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद मजबूत, जबकि SECP इस्लाहत से सरमायाकारी में इजाफा। 2026 की पहली छमाही में 9 कंपनियों ने 20 अरब से ज़्यादा सरमाया इकट्ठा किया। मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम, डेयरी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी।
SCCP हॉस्पिटल मार्केट में नुमाया पेशरफ, सरमाकारों का एतमाद बहाल होने लगा है। SCCP से सरमाकारी में इजाफा, 2026 की पहली छमाही में 9 कंपनियों ने 20 अरब से ज़ायद सरमाया इकट्ठा किया। तालिबान रिजीम में बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल है। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान का सफ़र खतरनाक दे दिया है, खतरनाक करार दिया कि ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान का सफ़र, अफगानिस्तान दिन ब दिन आलमी तन्हाई का शिकार होने लगा है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को अफगानिस्तान के सफ़र से रोक दिया। ऑस्ट्रेलवी शहरी अफगानिस्तान का सफ़र ना करें, ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। अफगानिस्तान का कोई भी हिस्सा महफूज नहीं। तालिबान रिजीम में बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल है। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान का सफ़र खतरनाक करार दिया। अफगानिस्तान दिन दिन आलमी तन्हाई का शिकार होने लगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को अफगानिस्तान के सफ़र से रोक दिया। ऑस्ट्रेलवी शहरी अफगानिस्तान का सफ़र ना करें, ट्रैवल एडवाइजरी जारी। अफगानिस्तान का कोई भी हिस्सा महफूज नहीं। तालिबान रिजीम में बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान का सफ़र खतरनाक करार दिया है। अफगानिस्तान दिन ब दिन आलमी तन्हाई का शिकार होने लगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को अफगानिस्तान के सफ़र से रोक दिया है। ऑस्ट्रेलवी शहरी अफगानिस्तान का सफ़र ना करें, ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। अफगानिस्तान का कोई भी हिस्सा महफूज नहीं। ऑस्ट्रेलवी हुकाम की जानिब से कहा गया, ऑस्ट्रेलवी शहरी अफगानिस्तान का सफ़र ना करें। अहम खबर है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 1766 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,82,068 पॉइंट पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। ट्रेडिंग के दौरान 1766 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,82,068 पॉइंट पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त तेजी का रुझान है। ट्रेडिंग के दौरान 1766 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,82,068 पॉइंट पर ट्रेड हो रहा है। ट्रेडिंग के दौरान 1766 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का अहम इजलास हुआ। पंजाब में 9 लाख किसान कारोबार कार्ड जारी किए गए हैं, जबकि किसान कार्ड प्रोग्राम में मज़ीद 50,000 काश्तकारों का इजाफा हुआ। किसानों को 360 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे जारी। ज़रूरी कर्जों का बड़ा हिस्सा खाद की खरीदारी पर खर्च। तारीख में पहली बार 3 साल में 50,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। हमने किसान को हकीकी मायनों में एम्पावर किया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का ये अहम इजलास हुआ है। पंजाब में 9 लाख किसान कार्ड जारी, 10 लाख के हदफ की तरफ गामजन है। किसान कार्ड प्रोग्राम में मज़ीद 50,000 काश्तकारों का इजाफा हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।